सूद का ये हिसाब किया कि 10 करोड़ के ऊपर 18 लाख रुपया महीना देते हैं। कौन सा जायज कारोबार है सिवाय मंशियात के जिसमें इतना प्रॉफिट हो? जब आप पूरे मुल्क के कारोबार को सूद के अंदर गर्क कर देंगे, वो सूद जो अल्लाह से जंग है, तो कैसे मईशत चलेगी, कैसे मुल्क चलेगा, कैसे हम चलेंगे? सर तो फिर हम तो भिखारी से बहुत आगे के मामलों में चले जाएंगे। अल्लाह से जंग छोड़ें, सूद को खत्म करें। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, इस सूद की वजह से अगर यही मामला रहा तो अगले 1-2 साल में बैंकों में जो आपका मेरा पैसा है ये सब बैंक करप्ट होंगे और ये तमाम पैसा हमारा गर्क हो जाएगा, जिस तरह एक दफा पहले डॉलर गर्क हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत को अभी से इसके बारे में अमली इक़दाम करने चाहिए। 15 महीने में बहुत बड़ी कामयाबी, $3 अरब IMF से मिले। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इनकी रियल एस्टेट की गलत पॉलिसियों की वजह से $10 अरब इस मुल्क से निकल कर जा चुका है। लेकिन उस $10 अरब का असर आप पे पड़ा है, मुझ पे पड़ा है, दाल पे पड़ा है, रोटी पे पड़ा है, चीनी पे पड़ा है, इन चीजों पे पड़ा है। वो जो 3 अरब है वो इनकी अयाशियों के लिए, वो इनके लल्ले तल्लों के लिए। लिहाजा उस 3 अरब के लिए ये सजदा भी IMF को करने को तैयार है। मेरी हुकूमत से अपील है, खुदा का वास्ते हमें इस खैरात की जरूरत नहीं है। पैसा भी आप लेते हैं, महंगाई भी हम पे होती है, अयाशियां आपकी बढ़ती हैं। खुदारा हमें फाते मंजूर है, ये भीख मांगना छोड़े हुकूमत। यह हमारी मोहबाना गुजारिश है। मेरी आपसे गुजारिश है, फेडरेशन ऑफ राइटर्स पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी मुत्तफिका तौर पर इन तमाम टैक्सेस और निज़ाम को मुस्तरद करती है। हम कतई तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को तो आपने बर्बाद कर दिया, अब शायद मजबूरन हमें पूरे पाकिस्तान में अपील करनी पड़े कि हम रियल एस्टेट के कारोबार, तमाम ट्रांसफर और रजिस्ट्रीज को बंद करेंगे। फिर हम देखते हैं इदारे कैसे चलते हैं। इन्होंने IMF को यकीन दिलाया है कि ये टैक्सेस की वजह से 60 से 70 अरब रुपया इजाफी मिलेगा। खुदा की कसम, जो पिछले टैक्स वसूल होते थे वो भी अगर ले गए तो आप मुझे कहिएगा, जब इंसान मर जाए ना तो उससे आप कोई काम नहीं ले सकते। ये मुल्क की मईशत को मार रहे हैं, इसको दफन तो आप कर सकेंगे लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। हम वाज़े तौर पर एक और भी ऐलान करते हैं कि अगर FBR ने वैल्यूएशन टेबल में 1% का भी इजाफा किया, हम मुकम्मल तौर पर उस इजाफे को मुस्तरद करेंगे। हम कोई वैल्यूएशन को मानने को तैयार नहीं है। जो पुरानी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा बिजनेस तबाह हो गया है, इसको कम नहीं कर सकते तो आपको बढ़ाने का इख्तियार भी नहीं है। और आखिर में एक गुजारिश करूं, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी फोरम पर एक बात की है कि रियल एस्टेट वाले हर जगह घुस गए हैं, अब इनका खात्मा जरूरी है। शर्म आनी चाहिए, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम लूले लंगड़े लोग नहीं है। हम इस मुल्क की मईशत को चलाते हैं, हमारी वजह से कम बेश 1 करोड़ लोगों का रोजगार जाता है। क्या इस शख्स के इस जगह पर कोई चीज नहीं है? क्या ये शख्स बात करते हुए इसको कोई नहीं बताता कि आप क्या बात कर रहे हो? ये फरमाते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट इंडस्ट्रीज के प्लाट खरीद कर उसमें सट्टाबाजी करते हैं। उनको कोई शख्स ये समझाता, भाई इंडस्ट्री का प्लाट इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है, वो बाकायदा फिजिबिलिटी बनाता है, वो रियल एस्टेट एजेंट को अलॉट नहीं होता, वो इंडस्ट्री लगाने वाले को अलॉट होता है। आप लोग इंडस्ट्री लगाने वालों की जिंदगी आजाद करते हैं, MOC देते हुए, तमाम काम करते हुए। आप बिजली नहीं दे सकते, आप गैस नहीं दे सकते, आप कोर्ट से उनका माल नहीं क्लियर कर सकते। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? मजबूर होकर अपना प्लाट बेचेगा। इसमें रियल एस्टेट एजेंट का क्या है? मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के इस बात की मुजम्मत करता हूं और अपील करता हूं कि वो अपने अल्फाज मेरी कम्युनिटी के लिए वापस लें। आप लोगों के सुनने का, बैठने का बहुत बहुत शुक्रिया।